नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सक्सेस, सक्सेस, मनी, बहुत बड़ा मकान, गाड़ी, एक अच्छी पोजीशन, डेजिग्नेशन, या इस सफलता के कुछ पैरामीटर हैं भी, या किसको आप सक्सेसफुल होना कहेंगे? क्या आप अपने आसपास में ऐसे लोगों को जानते हैं, देखते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, जिनकी जिंदगी की जो जो जीने का तरीका है, जो लाइफस्टाइल है, वो बहुत डिफरेंट है, और समाज में सो कॉल्ड जो लोग हैं वो उनको बड़ा हैप्पी, या वो बहुत खुश हैं, या वो बहुत सक्सेसफुल हैं। शायद खुशी को सक्सेस से जोड़ना ठीक नहीं है, या सक्सेस ही खुशी है, या खुशी ही सक्सेस है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कि उस पैसे का होना, उस तमाम जो लाइफ में जितनी चीजों की जरूरत है उन सबका होना लाइफ में सक्सेस है, या सक्सेस है क्या? अब यहाँ पर मैं जहाँ तक दोस्तों अपने जीवन में जितने लोगों को मैंने देखा है, मुझे ये समझ में आता है कि सक्सेस बेसिकली बहुत ज़्यादा पैसा कमाना नहीं है। क्योंकि आप सोच करके देखिए कि उस यंग एज में जब आप अपने हेल्थ को, जब आप अपने फिजिकल, मेंटल जो पीस है उसको सेक्रीफाइस करके जो स्ट्रगल करते हैं, जो संघर्ष करते हैं, जो जो जद्दोजहद करते हैं, उसके बाद आप एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करते हैं। लेकिन जब तक आप उस एम्पायर के जो फ्रूट्स होते हैं वहां तक उसको लेने के लिए पहुंचते हैं, तो पता लगता है कि यू आर नो मोर इन द फेज टू एंजॉय द फ्रूट्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि या तो आपको कोई बीमारी लग जाएगी, या आपको कोई क्रॉनिक इलनेस हो जाएगी, या आपके साथ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा, फिर आपको ये महसूस होगा कि ये सक्सेस जो मैंने जितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, जितनी चीजें हैं, ये मेरे लिए किसी काम की नहीं है। तो फिर सक्सेस है क्या? तो ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाते, जो बहुत ज्यादा मेट्रो सिटी में नहीं रहते, इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं है, बड़े बड़े बंगले नहीं है, शायद बड़े बड़े वो डेजिग्नेशन नहीं है, सोशल मीडिया पे उनका नेम फेम वो सब नहीं है, इज्जत शोहरत वो सब नहीं है, लेकिन वो लोग बड़े हेल्दी हैं, बड़े खुश हैं, एक स्वस्थ जीवन जो है वो जिस तरीके से होता है उस तरीके से बिता रहे हैं। उनको रात को नींद अच्छी आती है, रात उनकी स्ट्रेस में नहीं बीतती, उनको रात को ये पता नहीं होता कि मुझे कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया तो उसके बारे में मुझसे कल कुछ पूछा जाएगा। और दोस्तों ये वो लोग होते हैं जो अपने जो फाइनेंसेस हैं उसके साथ में थोड़ा सा कंप्रोमाइज करते हैं, और शायद बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज करते हैं कंपेरेटिवली टू जो पहले वाली जो जो लोग हैं उनके कंपेरिजन में, लेकिन बहुत हेल्दी रहते हैं। और बुढ़ापे तक, या 50 साल की, 60 साल की उम्र तक, 70 साल की उम्र तक ये एक बहुत हेल्दी जीवन जीते हैं, और इस तरीके से वो अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो अब खुश कौन है, सक्सेसफुल कौन है, मैं आपसे पूछता हूँ? या जो पहले वाला था वो सक्सेसफुल है, या जो दूसरा वाला है जिसके पास पैसे तो नहीं है लेकिन हाँ हेल्थ है, लेकिन वो जीवन में सब कुछ खा सकता है, वो लाइफ को ठीक तरीके से एंजॉय कर सकता है, ना उसको हाइपरटेंशन है, ना उसको डायबिटीज है, ना उसको ब्लड प्रेशर है, ना उसको कोई और मेंटल साइकोलॉजिकल क्रॉनिक इलनेस है? क्या है दोस्तों? आपको क्या लगता है? इस वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे लिखिए कि आपकी इस बारे में क्या थॉट प्रोसेस है। आपके जो विचार है उसका हमको इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन हमको बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर लिखिए कि आपको सक्सेस क्या है, इसके बारे में आपका क्या सोचना है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। मुझे जो लगता है, सक्सेस बेसिकली एक ऐसा शब्द है जिसके मायने हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं। अगर आप बीमार हैं तो दोस्तों, इसीलिए कहा गया है ना कि हेल्दी पर्सन नीड्स 100 थिंग्स, बट अ सिक पर्सन, जो एक बीमार व्यक्ति होता है उसको केवल एक ही चीज चाहिए होती है, वो होता है अच्छा स्वास्थ्य, हेल्दी लाइफ एंड द गुड हेल्थ। तो दोस्तों, आपकी प्रायोरिटी, आपकी सक्सेस के पैरामीटर समय के अनुसार, चीजों के अनुसार, स्थितियों परिस्थितियों के अनुसार बदलते चले जाते हैं। तो आप ऐसे लोगों को, जिनको आप सो कॉल्ड सक्सेसफुल समझते हैं, आपको नहीं पता कि उनके लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कितने डिजीजेज हैं, कितने साइको फिजियोलॉजिकल इश्यूज चल रहे हैं, जिनको कि आप सो कॉल्ड सक्सेसफुल कहते हैं बिकॉज कि आपने उनका घर देखा है, आपने उनकी गाड़ी देखी है, आपने उनका एक सोशल रिस्पेक्ट और रेपुटेशन देखी हुई है, इसलिए आपको लगता है कि वो सक्सेसफुल है। अब दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसे दो तीन जो प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। ये लाइफ में बड़े काम में आते हैं। लाइफ में इसलिए काम में आते हैं कि आपको कई बार ये महसूस होता है कि ये चीजें क्यों हो रही हैं, ये मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस समय पर यदि आप ये जो छोटे छोटे जो प्रिंसिपल, जो जो नुस्खे, जिसको आप नुस्खे बोलेंगे, नुस्खे नहीं बोलेंगे शायद, या छोटे छोटे जुमले, नहीं जुमले भी नहीं बोलेंगे शायद,
ये छोटे-छोटे जो सक्सेस टिप्स हैं, ये शायद ठीक होगा बोलना, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, तो हो सकता है आपको रियलाइज़ होगा कि ये कितना ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर लाइफ में स्ट्रगल है, तो ऐसा कहा गया है ना कि जब आपके लाइफ में संघर्ष आता है, स्ट्रगल होता है, तो ईश्वर आपको कुछ बड़े जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, बड़े जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके लिए तैयार कर रहा है। तो लाइफ में अगर प्रॉब्लम आती है, तो ये सोच करके रखिए कि आई विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर इन द लाइफ। क्यों ये ज़रूरी है सोचना? ये इसको पॉजिटिव साइकोलॉजी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में आप अभी तक जितने स्ट्रॉन्ग बने हो या जितनी भी चीज़ें आपने सीखी हैं, ये उन्हीं सब चीज़ों का परिणाम है जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, हसल कर रहे थे, जब आप वो जद्दोजहद कर रहे थे, जब आप वो संघर्ष कर रहे थे कि आपको आगे बढ़ना है और आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अगर लाइफ में स्ट्रगल आता है तो थैंक गॉड फॉर प्रिपेयरिंग यू एंड मी फॉर द बिगर थिंग, लार्जर थिंग, और एक बड़े पर्पस के लिए आप जीते हैं। और दोस्तों हाँ, यहाँ पर्पस की जहाँ तक बात आती है तो मुझे ये एक अलग अलग ही एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है कि पर्पस बेसिकली क्या होता है, और बहुत सारे लोगों को अपने पर्पस लाइफ का पता या नहीं पता है। इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, या इसके बारे में दोस्तों मैंने अपने चैनल पे एक दो वीडियोस बनाए हुए हैं, आप जरूर उसको देखिए कि पर्पस बेसिकली क्या होता है। एक 16 साल का बच्चा जो एक स्कूल में या कॉलेज में पढ़ता है, उसको अपना पर्पस पता हो सकता है, लेकिन एक 60 साल का व्यक्ति जो कि दुनिया को अलविदा कहने वाला है कुछ ही सालों में, उसको अपनी लाइफ का पर्पस अभी तक नहीं पता होता। तो दोस्तों इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। दूसरा जो प्रिंसिपल दोस्तों यहाँ पर ये है, उसको बोलते हैं हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड। अब ये हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड क्या होता है? वो आपने एक मूवी का डायलॉग सुना होगा ना, जहाँ इश्क है वहाँ रिस्क, जहाँ रिस्क है वहाँ इश्क है, ऐसा कुछ कुछ डायलॉग है। सही डायलॉग क्या है आप चैट बॉक्स में जो कमेंट बॉक्स है उसमें डालिए, तो पता लगेगा कि सही डायलॉग क्या है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर लाइफ में जितना बड़ा आप रिस्क लेते हैं, उतना बड़ा आपको रिवॉर्ड मिलने की संभावना भी होती है। तो इसीलिए आपका जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है आपके 20 से लेकर के 50-60 तक धीरे धीरे कम होती चली जाती है। क्यों कम होती चली जाती है? इसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है, सबसे बड़ा जो कारण है, वो ये है कि आपकी लाइफ की जो लाइबिलिटीज हैं, आपके पास परिवार नहीं है, बच्चे नहीं है, तो आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो नहीं है। एंड दिस इज द टाइम जहां पर आप बड़े से बड़ा रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप अर्निंग कर रहे हैं, तो आप मल्टीपल सोर्सेज से अर्निंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप नौकरी करें या जॉब करें 9 to 5 वाला। आप फ्रीलांस करके अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग प्रकार की जो नॉलेज है वो गेन कर सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि मैं किस जगह पर सक्सेसफुल हो सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पर एक बात अक्सर लोग बोलते हैं, और मैं भी उसको बहुत फेवर करता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आपकी जो इनर कॉलिंग है वो क्या है। तो जब आप बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी इनर कॉलिंग आपको पता लगती है कि शायद मैं इसके लिए बना हुआ हूँ। आप सोच करके देखिए कि सचिन तेंदुलकर अगर फुटबॉल खेल रहे होते, या स्विमिंग कर रहे होते, या चेस या कैरम होते खेल रहे होते, तो शायद वो इतने सक्सेसफुल नहीं होते जितने कि वो क्रिकेट में है ना? तो माइकल फेल्प्स की जब बात करें तो वो शायद कुछ और कर रहे होते। तो मतलब ये है दोस्तों कहने का कि सबके लिए कुछ ना कुछ चीजें डिटरमाइंड है, और आप उसी फील्ड में सक्सेसफुल होते हो और इतना बड़ा होते हो जो कि आपकी इनर कॉलिंग होती है। तो ये जो इनर कॉलिंग होती है, उसको समझना, उसको सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दरअसल बहुत सारे लोग इसको किल करते चले जाते हैं, जो अपने अंदर की जो आवाज है उसको दबाते चले जाते हैं। और किसी ने कहा, कभी पेरेंट्स ने कहा कि ये काम कर लो, तो वो करने लग जाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो होते हैं जो दोस्तों की सुनते हैं, टीचर्स की सुनते हैं, और जो खुद की कभी भी नहीं सुनते। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिसन टू योर सेल्फ, गिव टाइम टू योर सेल्फ। इसीलिए मॉर्निंग में दोस्तों जो 20 मिनट्स हैं या 10 मिनट्स हैं, आप रिफ्लेक्ट कीजिए अपने खुद के ऊपर कि ये जो बहुत वैल्यूएबल टाइम है, मैं कैसे इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्ट करने में। इसीलिए कि दोस्तों कहा गया है कि सुबह जब आप सोकर के उठते हैं तो 15 से 20 मिनट आप पहले उठिए, क्योंकि जब आप घर में सब लोग उठते हैं और उसी समय अगर आप उठेंगे तो आप अपने लिए तो होते नहीं है। अगर आप हस्बैंड हैं तो आप वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, मदर के लिए, पेरेंट्स के लिए, सबके लिए आप होते हैं, लेकिन आप अपने लिए नहीं होते। तो सुबह का जो 10 से 15 मिनट का टाइम है, जब सब लोग सो रहे होते हैं, तो रिफ्लेक्ट कीजिए कि बेसिकली मेरे गोल्स क्या हैं, मेरा एम क्या है, मेरा आज का एजेंडा क्या है, मेरा वो जो बड़ा गोल है जो साल भर के लिए मैंने सेट किया है, आज मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ। तो ये चीजें हैं ये जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। और एक और दोस्तों यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में मैं अक्सर बात करता हूँ अपने सेशंस वगैरह में। इसको बोलते हैं कि टनल विजन। अब ये टनल विजन बेसिकली होता क्या है? अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप किसी बड़ी प्रॉब्लम में होते हैं, संकट में होते हैं, या स्ट्रगल के टाइम में होते हैं, तो आपको उसका रास्ता समझ में नहीं आता। ये ठीक उसी तरीके से होता है, कई बार मैं चाबी मेरे सामने रखी होती है, लेकिन मुझे वो चाबी दिखाई नहीं देती, पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरा
दिमाग कहीं और खोया हुआ है और वाइफ आकर के बताती है या बच्चे आकर के बताते हैं चाबी तो सामने रखी है, आप कहाँ ढूंढ रहे हो। एग्जाम्पल के लिए कई बार चश्मा यहाँ लगा होता है और उसी चश्मे को मैं ढूंढ रहा होता हूँ कि चश्मा कहाँ है। तो इस तरीके से दोस्तों कुछ चीजें होती हैं क्योंकि आप उस समय एक विजन में होते हैं, उसको बोलते हैं टनल विजन। अब ये टनल विजन बेसिकली होता क्या है, ये उस प्रॉब्लम में जब आप होते हैं तो वो आपका जो एबिलिटी टू थिंक है, एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड है, वो दोस्तों वो लूज हो जाती है क्योंकि आप उस फेज से गुजर रहे होते हैं और दिस इज द टाइम जहां पर आपको बाकी लोगों की हेल्प की जरूरत होती है। तो जो लोग भी सक्सेसफुल होते हैं दोस्तों वो हेल्प लेना जानते हैं। तो यहाँ पर सारा का सारा काम आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सारे लोग जो आपके आसपास में हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, चाचा, मामा, ताऊ, फूफा, दादा, पिताजी, आपके फादर, ये सारे लोग हो सकते हैं जो कि आपकी ऐसी स्थितियों में, परिस्थितियों में आपकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे बेसिक लाइफ के प्रिंसिपल्स थे, शायद मुझे लगता है कि आपके काम में आएंगे। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो जो है जो अपने दोस्तों के साथ में जितना हो सकता है शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का जो लाभ है, बेनिफिट्स है, बाकी लोगों को मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू वांट me to make some more videos on various topics, please put it in the chat box. I will be going to come up with the various new topics which may be helpful to you in your life. Thank you so much for watching. Bye bye.